था। हाँ वो बाद में पता चला कि ये इंद्र के साथ था, ये Correct. गौतम के साथ नहीं था। तो वो बोलती है कि भाई जब तक मुझे शरीर मिला भी नहीं था तब से इंद्र की नजर मुझ पे थी, कि तब से इंद्र। तो मैं वही देख रही थी, तो फिर ये हम किससे लेंगे, मतलब ये जो आई ये सोच, ये कौन सा प्लैनेट का वो रहेगा। बहुत जल्दी है वे उत्तर। ये सब जो आप बात बता रहे हो अच्छा ना, ये सब मैंने नक्षत्र में कवर कर रखा है। ये अच्छा। जितनी कथाएं आप सुन रहे हो, ये क्योंकि सारे देवता हैं, सारे आपको शास्त्र में जितनी कथाएं आई हैं, चाहे वो विनीता और कद्रू के द्वारा नाग देवताओं का जन्म हो, चाहे वो सूर्य भगवान का जन्म हो, चाहे कश्यप ऋषि की पत्नियों के बारे में बातें हो, चाहे वो हर वो कथा को मैंने बकायदा कुंडली में दिखाया है कि देखो ये कुंडली, मतलब कुंडली में मैं तुमको नक्षत्र में ये पढ़ाता हूँ, मतलब अभी पढ़ा रहा हूँ उन लोग को, कि भीष्म पितामह कहाँ से देखोगे और किसका जीवन भीष्म पितामह जैसा हो जाएगा और किसको इच्छा मृत्यु को प्राप्त होगा। अगर तुमको सिंपल से समझाएं, जैसे मृत्यु तुमको सबको मालूम है स्कॉर्पियो होती है, और भीष्म पितामह का पता है एक नक्षत्र है जिसको बोलते हैं धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र जो है भीष्म पितामह का। अब देखो कितना बढ़िया कुंडली, ऐसा मतलब है कि इतना बढ़िया टूल है कि यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद द शास्त्र। मतलब शास्त्र भी ऐसे लिखे गए, ऐसे रचे गए कि सब इसी बीज में आ जाते हैं। ये बीज है पूरे शास्त्रों का। और बीज ऐसा है कि इफ यू मेक धनिष्ठा एज अ लग्ना, मेक बनाओ एक केप्रिकॉन लगन बनाओ, क्योंकि केप्रिकॉन के अंदर धनिष्ठा का नक्षत्र आएगा। व्हेन यू मेक केप्रिकॉन एज अ लग्ना, तो धनिष्ठा क्या है सर? नक्षत्र है। जैसे राशि डिवाइडेड है ना, उसी को और डिवाइड करते हैं। 30 डिग्री का राशि है ना, और छोटा हिस्सा, छोटा बारीक की बात, मतलब 3 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट को ये भी आप नक्षत्र बोलते पढ़ाओगे हैं। हम लोगों को बाद में? हाँ ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ, कोर्स बन रहा है, वो तैयार हो रहा है पीछे पीछे। अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ, शाम में उनकी क्लास लूंगा। तो नक्षत्र में धनिष्ठा का नक्षत्र जब आता है तो भीष्म पितामह है वहां, क्योंकि नक्षत्र में बोला गया वो अष्टवसु है, अष्टवसु है। अब आप देखो बड़ा ध्यान से, बहुत बारीक है। तुमने अगर भीष्म पितामह को समझ लिया तो तुम्हें धनिष्ठा आ गया, और धनिष्ठा आ गया तो तुम्हें मकर आ गया। मकर बना लिया। 11th हाउस में देखो क्या है, स्कॉर्पियो। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो बंदा एक्चुअली है स्कॉर्पियो वाला, मतलब नहीं। उसकी एनर्जी स्कॉर्पियो से मिल रही है। ठीक है, बट इजंट दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ इच्छा मृत्यु? तो इसका लग्न क्या बताया आपने? हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। आई थिंक वर्गेश जी आपका म्यूट है, कुछ बोल रहा था। डिजायर, मृत्यु, अगर डिजायर है ना तो 11th हाउस में मृत्यु मिली हुई है, इसीलिए धनिष्ठा को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था उन्हें। करेक्ट करेक्ट ओके। करेक्ट। और तुमको मालूम है कि उनके भाइयों की डेथ हुई थी। हाँ, मतलब हाँ, वो उनके जन्म से पहले 8 भाई, 7 भाई मरे हुए। दैट इज 11th हाउस स्कॉर्पियो ना। 11th हाउस स्कॉर्पियो देने पे बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद तुम जन्म लोगे। करेक्ट करेक्ट। और ये धनिष्ठा का कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन कथा में पहले ही बता चुके हैं सर। 11th हाउस स्कॉर्पियो, मतलब स्कॉर्पियो इज द हाउस ऑफ डेथ, राइट? और 11th हाउस बड़े भाई को डिनोट करता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो 11th हाउस इज द हाउस ऑफ विशेस। तो आपके विशेस भी भाइयों है। के डेथ के बाद ही आपका पैदाइश होगा, एंड देन यू विल बी हैव द एबिलिटी टू गेट इच्छा मृत्यु। करेक्ट व्हाट यू आर सेइंग। करेक्ट। ग्रेट। ये धनिष्ठा का कॉन्सेप्ट है ना, ये भीष्म पितामह का जीवन है यही। पर ये तो चीज सिर्फ वही होगी जब राइजिंग में धनिष्ठा आएगा, दूसरा नक्षत्र आएगा तो भी हम ये चीज लेंगे नहीं। आप देखो फैलने लग जाते जल्दी। अभी तो इतना छोटा बात बताया है। नक्षत्र तो पढ़े ही नहीं है, टच ही नहीं अभी तो किए शुरू ही नक्षत्र नहीं को किया, तो। उसकी बात ही नहीं है। बट अभी समझो कि मैं तुमको बस थोड़ा सा ग्लिम्स नहीं, दिया हाँ, बहुत कि बहुत किस प्रकार से जो तुम कथाएं देखे हो ना, वो कथाओं को मैं जीवन दूंगा इसी कुंडली में। जीवन इन द सेंस कि हर वो बात जो तुमने कथा में, तुम अर्जुन की बात करोगे तो मैं तुमको अर्जुन की दिखाऊंगा। अर्जुन फाल्गुन है। फाल्गुन मतलब होता है somebody who is born in the नक्षत्र ऑफ उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी। दैट लाई इन लियो। लियो के अंदर में ही फाल्गुन का नक्षत्र आता है, लियो। इफ यू मेक लियो, व्हाट यू विल सी इज इन द 7th हाउस इज Aquarius।
7th हाउस में एक्वेरियस मिलता है। हम्म, अब तुम समझो एक्वेरियस के अंदर एक नक्षत्र आता है जिसका नाम होता है शतभिषा। शतभिषा मतलब होता है, शत मतलब होता है 100। व्हेन यू मेक फाल्गुन एज अ नक्षत्र लगन, सारी लड़ाई या सारा एंटी जो होगा, उसके एंटी में क्या है? कौरव। कौरव यानी कि 100 पीपल, 100 लोग। शतभिषा का मतलब होता है 100। 100 का अर्थ है वो ना। और अर्जुन को क्या प्राप्त है 11th हाउस में? देखो, जेमिनाई। जेमिनाई। इसीलिए अर्जुन 1 साल के लिए किन्नर तक हो गए थे। He has a very artistic skill of dancing and doing things, क्योंकि जेमिनाई represents किन्नर, and he is getting a नहीं तो फिर इसको द्रौपदी के साथ, अगर 7th हाउस में एक्वेरियस आया तो ही लव्ड द्रौपदी, लेकिन जब वो घर गया तो उसकी माँ ने हाँ, वो अच्छा, अब देखो okay. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं नहीं, तो वो तुमको सिर्फ एक्वेरियस से छोटा नहीं आ सा रहा। आएगा, अच्छा, उसके लिए थोड़ा अलग तरीके से बताना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, बट ठीक द है, होल कॉन्सेप्ट इज कि जितने तुमने कथाएं सुनी है, वो तुमको सब मैं जीवंत करके इन्हीं कुंडलियों में दिखाऊंगा कि देखो यहाँ से ये है, यहाँ से वो है, वहां से ये है। सारी चीजें बताऊंगा। ब्यूटीफुल। मतलब सर ये नक्षत्र से तो, नक्षत्र इज द मोर डिटेलिंग ऑफ दिस सर, जो हाँ आप जो पढ़ा रहे हो एग्जैक्टली, हमें। लेकिन डिटेलिंग है। तुमको सारे शास्त्र, सारे वेद, मतलब तुमको मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ, आज इन लोगों को पुनर्वसु बताऊंगा। पुनर्वसु का अर्थ, पुनर मतलब होता है अगेन। अब पुनर्वसु जब पढ़ाऊंगा तो मैं पुनर्वसु सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ा सकता हूँ कि पुनर्वसु का मतलब ये होता है, ये भी होता है। मैं पुनर्वसु में दुर्गा की कहानी सुनाऊंगा, जहाँ पे रक्त बीज का कॉन्सेप्ट है। रक्त बीज मतलब कि दैट राक्षस वाज बॉर्निंग अगेन एंड अगेन। जहाँ जहाँ उसका रक्त गिरेगा, करेक्ट। वो बर्बाद और हो रहा है, यही फिर पुनर्वसु है, यही बर्बाद। पुनर्वसु है, मतलब कि अगेन टू रीबॉर्न, टू रीबर्थ, ये सब वापस आ जाना। यही मतलब ये एंटी लोग हैं, मतलब एंटी इन द सेंस कि अगर पुनर्वसु का नक्षत्र जो है वो क्योंकि जेमिनाई में आता है, और उससे एंटी में तुमको सैजिटेरियस मिलता है, मतलब उसके जस्ट अपोजिट। तो सैजिटेरियस माँ काली का नक्षत्र है और पुनर्वसु तुम्हारा रक्त बीज का है। तो इस भांति वो सारी चीजें लिंक कराते कराते जब तक तुम नक्षत्र खत्म करोगे, तब तक तुम ऐसे हो जाओगे, मतलब कि मैं क्या पढ़ लिया है। अभी इतना अच्छा लग रहा है, मतलब यू टीच सो गुड उत्कर्ष, इतना ब्यूटीफुली यू टीच, थैंक यू, बहुत अच्छे से, जैसे लिंक से लिंक बनता जा रहा है। और आप जब पढ़ा रहे हो ना मुझे सर, तो मैं हमेशा जो कुंडलियां मेरे पास जमा हुई है उसको मैं वापस रीरीड करती हूँ, क्योंकि आपने जो नया चीज पढ़ाया है। मेरी छोटी वाली बेटी बोलती है आपके सर एक ही क्लास क्यों लेते हैं हफ्ते में? माँ, उनको जल्दी जल्दी पढ़ाना चाहिए ना, व्हाई इज गेटिंग सो डिलेड? मैंने तो दे दिया है ना, मैंने तो सब कुछ लुटा दिया है। लेकिन उसका रहता है, मतलब जैसे उसको बताती हूँ ना, जो छोटी वाली मेरी अभी 10 में है, तो उसको बहुत मन है कि 10 के बाद जो छुट्टियां मिलेगी वो ये एस्ट्रोलॉजी करेगी, उसका बहुत मन है। तो व्हेन आई से हर ना कि टुडे वी लर्न ऑल दीज, देखो अभी तुम्हारे चार्ट में ऐसे ऐसे दिख रहा है, फास्ट, अ लिटिल मोर फास्टर, गो फास्टर, व्हाई सर इज डिलेइंग सर? देखो कुछ चीजें धीरे धीरे ही समझ में आए तो ज्यादा बेटर। वही मैंने बोला है कि अभी बहुत जानना है, अभी एक एक अभी हाउस के बहुत बारे में। जानना है, अभी बहुत जानना है, बहुत जानना है। और उतना क्यूरियोसिटी भी क्रिएट होता जाएगा। उसका क्यूरियोसिटी वाला पार्ट मेरा है, वो मेरी जिम्मेदारी। अभी जब तुम्हें नक्षत्र बता रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि नक्षत्र में ही सब कुछ है। नक्षत्र में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पूरे हिंदू समाज या सनातन धर्म जो स्थापित है वो एक्चुअली नक्षत्र पे है। जब तुम्हें नक्षत्र, तुमने कभी नहीं सोचा होगा, जो तुम चीज मैं समझाने जाऊंगा कि श्रावण का महीने में शिव जी की पूजा क्यों होगी, ये उत्तर तुम्हें मिलेगा नक्षत्र में कि श्रावण का महीना ही क्यों। तुम्हें ये उत्तर मिलेगा कि प्याज काटने से आंसू क्यों आते हैं। ये उत्तर मिलेगा कि मतलब हर वो उत्तर जो तुम शायद कहीं ढूंढते हो ना, वो सारे उत्तर तुमको नक्षत्र में मिल जाएंगे। हर वो प्रकार तुमने कई बहुत सारे विवाह, मतलब फिर तुम्हारे डाउट रहेगा कि मांगलिक में होगा क्या, तुम्हें पता होगा कि मांगलिक है तो ये प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि क्योंकि जो भी चीज घटने वाली है वो सारी चीजें उन्हीं देवताओं जैसी घटेगी जो हमने देवताओं की कहानियां सुन रखी हैं। हम और आप सिर्फ उन्हीं देवी देवताओं के एक और मतलब एक प्रतिबिंब की तरह से फिर से जन्म दिया है।
और हमारा लाइफ पैटर्न भी उन्हीं देवी देवताओं की तरफ से वापस से सर यू आर रिपीट होगा। टॉकिंग लाइक ब्रह्म कुमारीज नाउ। वो ब्रह्म कुमारीज में जो इतने सारे कहते कोटि कोटि हैं, देवता देवी देवताएं हैं, वो बोल रहे जन्म लेते थे, डिप्लीट होते 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 हम इस स्टेज में आ गए। हाँ कह सकते हो, ऐसा ही कह सकते हो वो मतलब कि आप ना हम ऐसे ब्रह्म कुमारी वाला स्टोरी बता रहे हो, मतलब क्योंकि मैंने हमें वो भी पूरा कपड़े भी एपिसोड इसीलिए सुना हुआ पहन है। के आए ऐसे वाले। नहीं सर, उसमें यही बोलते हैं कि इतने जो कोटि देवी देवता जो हैं वो हम ही हैं जो डिप्लीट करेक्ट हो के जन्म ले रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। मैंने आप आज वैसी बातें कर रहे हो। बस फिर समझ गए आप। नहीं, मेरा सिर्फ यही था कि मैं जो बुक्स पढ़ रही हूँ उससे मुझे एक ही चीज रियलाइज हुई कि आज के कॉन्टेक्स्ट में सब तो इंद्र का है, तो जो भी चल रहा है वो सब उन्हीं के मतलब वो चाबी घुमा रहे हैं एंड देन वो देख रहे हैं कि क्या लीला चल रही है, बस चलो देखते जाओ आप ना, नहीं एंटरटेनमेंट हो सिर्फ रहा है मेरा। इंद्र का नहीं है, और भी है, टेंशन मत लो। इंद्र है, एक पार्ट है, अच्छा, इंद्र का खुद का नक्षत्र है एक जगह, लेकिन उसके अलावा भी है। इंद्र के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनका तुमको चीजें मिलेंगी, बट इंद्र हाँ। बहुत बिलाशी है नहीं बहुत। विशाखा, नहीं नहीं, वो कुछ और कह रहे हैं, अच्छा, बट वो समझने वाली बात है कि इंद्र कोई मतलब कोई देवता नहीं है, वो एक अलग बात है। वो एक ओके, कुछ अलग बात बताई जा रही है जो कि समझने में भी बहुत पीछे हैं हम लोग। वो कथा है, वो ऐसी कहानियों, क्योंकि देखो बहुत ऋषि मुनि ना बहुत बहुत आगे तक जाते थे, बोलते थे मालूम है आक्रमण आक्रमण होएगा, सब यूनिवर्सिटी जला दी जाएगी, इसलिए कॉपी किताब बनाने का टेंशन मत लो। एक ऐसा काम करते हैं, एक ऐसा चीज करते हैं कि जिससे याद भी रह जाए लोगों को, और ज्ञानी हो वही समझ पाए, और जो अज्ञानी हो उसको कथा की तरह लेकर के चला जाए। तो इसीलिए उन्होंने कथा का निर्माण किया। कथाओं के रूप में उन्होंने वो सूत्र बता दिए जो जो ज्ञानी पढ़ता है तो उसको एक अलग लेवल से समझता है, जब एक अज्ञानी पढ़ता है तो उसको वो कथा के रस के रूप में ऐसे लेकर के निकल जाता है। तो तृप्त उन्होंने दोनों का किया। जैसा होता है ना, कुछ केटलियां होती हैं, कुछ स्पेशल केटलियां होती है जिसमें कि दो, एक ही बटन दबाओ तो एक अलग प्रकार का जल निकलेगा, और दूसरा बटन दबाओ तो दूसरा प्रकार का जल निकलता है। उसी प्रकार से ये सारी कथाएं हैं। दे वो ब्रह्मा ने जितनों को जन्म दिया, वो ब्रह्मा का सरस्वती के साथ में रिलेशनशिप, वो इंद्र का अहल्या के साथ में चीजें, वो जो केवट का मतलब रामचंद्र जी का दूसरे के साथ में चीजें हैं, वो सब जो बातें हैं ना वो तुमको जीवंत होते हुए दिखेंगी इन्हीं कुंडलियों में, इन्हीं 12 राशियों में, इन्हीं 27 नक्षत्र के अंदर अंदर में। और जब तुम उनको समझ जाओगे तब तुमको मालूम होगा कि अच्छा, ये जो ऋषि थे वो ये कथा के माध्यम से कुछ और समझाना चाहते थे, हम समझ नहीं पाए। और नहीं समझ में आना भी चाहिए था, क्योंकि दैट इज हाउ इट इज कोडेड। तो मतलब कि रामायण महाभारत और गीता दीज आर एक्चुअली मतलब ऋषियों के द्वारा बताए गए एक्चुअल इंसिडेंसेस हैं। कंट्रोवर्शियल थिंग, यू नो। वो इंसिडेंट अगर रियल नहीं होते ना तो कभी कुंडली में आते नहीं। ये भी खास बात है कि जो कथा घटी होगी उसमें बिल्कुल ऐसा ही तुमको मिलेगा, कि उसका पत्नी मिलेगा तुमको 7वें घर में, उसका शत्रु मिलेगा 6ठे घर में, उसका तुमको मित्र मिलेगा, भाई मिलेगा। कभी तो देखो कैसे मतलब बहुत बात है। लेकिन सर आज के दिन में द्रौपदी वाली कुंडली मिलना तो बहुत मुश्किल है, जिसके 7 हस्बैंड हैं एंड ऑल दैट। मतलब द्रौपदी वाला कुंडली इज मतलब हाँ, 5 हस्बैंड होना। हाँ 5 हस्बैंड होना। लेकिन लोगों के 5 अफेयर तो होते हैं। माँ ने आदेश दिया बांट लो एंड ऑल दैट, दिस इज हो सकता है वो सर्टेन कॉम्बिनेशन है वो चीजों के लेकर के। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि द्रौपदी अग्नि से पैदा हुई है, तो जिन महिलाओं के अंदर शरीर में अग्नि की प्रधानता है, मतलब अग्नि ज्यादा है, वो उनके लाइफ में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बहुत उनको हरासमेंट हो। मतलब मार्स का ज्यादा हो गया। अब वही है कि मार्स है कि अग्नि है। अग्नि एरीज कि क्योंकि अग्नि का भी एक नक्षत्र है। अग्नि ठीक अभी तो है। मार्स सन एरीज तीनों ही हो गए ना। अभी पहले ये अच्छा, समझे रहो। अगर ये नहीं समझे ना तो फिर आगे का मजा आएगा बस, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। मतलब आगे आगे का प्रोसेस ना, जो आगे की जो चीजें है ना, वो तुमको ज्ञान के एक अलग स्तर पे ले जाने का है। लेकिन ये अगर बेस मजबूत करे रहे तो प्रिडिक्शन अच्छी रहेगी, प्रिडिक्शन अच्छी रहेगी तभी आगे सीढ़ी चढ़ोगे तो मजा आएगा, तब तुम चढ़ करके चीजें कर पाओगे। वरना तो फिर अगर जैसे सर जिस लेडी का कुंडली में लियो इज द असेंडेंट या
एरीज के साथ सन बैठा है, तो वो लेडी को आप बोल रहे हो कि लाइफ में बहुत नहीं, वो बात ही नहीं है। अग्नि, अग्नि पूरे 12 नक्षत्रों में एक नक्षत्र अग्नि का है। अच्छा, आप नक्षत्र के हिसाब से बात कर रहे हो? करेक्ट, अग्नि का एक नक्षत्र है। अग्नि के नक्षत्र में जब किसी का जन्म हो जाए तो उसके लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला व्यक्ति को हरासमेंट और ऐसा वाला सिचुएशन हो जाए, एम्बैरेसमेंट वाला सिचुएशन हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी हो एक जाता है। चीज मैं पूछ रही थी, मतलब मैंने वो जो अहिल्या वाली कहानी पढ़ी थी, उसमें एक चीज थी, वो मुझे बहुत, मतलब आई एम स्टिल थिंकिंग कि ये कहाँ से आया, ये क्या, मतलब इट मीन समथिंग, मैं वो डिकोड नहीं कर पा रही, उसका मतलब कुछ था। उसमें था कि एक कारीगर था, उसने एक येलो साड़ी विद पर्पल बॉर्डर की बहुत सुंदर साड़ी बनाई, इंट्रिकेट साड़ी, और वो राजा महाराजा के महल में बेचता था। उसने ये साड़ी बनाई, उसने बोला आज से 1000 साल बाद धरती से एक कन्या निकलेगी जिसका नाम सीता होगा, ये साड़ी उसके लिए है, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो उस गांव में लोग थे वो बोले थे कि तुम पागल हो, 1000 साल बाद जो पैदा होगा तुम उसके लिए साड़ी आज बना रहे हो, ये होता थोड़ी ना है, ऐसे करके। तो उसके लिए उसको वो कर्ज मिल गया कि भाई ये साड़ी तो ये उसका कर्ज था। करेक्ट। फिर उसमें था कि द नाइट जब इंद्र और अहिल्या का रिलेशनशिप हुआ था, अहिल्या वोर दैट साड़ी, वो वही साड़ी पहन के गई थी, और क्योंकि उसको वो कर्ज था, तो जब सीता का जन्म हुआ तो वही ट्रेडर वाज एक्चुअली लक्ष्मण, वो लक्ष्मण बना था वही ट्रेडर उस बर्थ में। तो ये मतलब ये थोड़ा सा वो था कि अरे ये मतलब इसे दिमाग को आ दिया मेरा, मतलब पूरी कहानी में एक ही चीज थी कि सुनते रहो, मेरे तक आने दो, ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआत है, मिलेंगे। लास्ट संडे जैसे मैंने आपको बोला था ना, मेरी दादी का फ्यूनरल था उस दिन। हाँ। तो अभी मैं ये कह सकती हूँ